दोस्तों, एक दिन भ्रमण करते हुए गौतम बुद्ध के एक शिष्य ने त्याग का महत्व जानने की जिज्ञासा प्रकट की। तभी बुद्ध ने अपने शिष्य को एक स्थान पर बैठने का आदेश दिया और त्याग का महत्व समझाते हुए एक कहानी सुनाई। किसी देश में एक राजा राज्य करता था। वो बहुत ही अभिमानी था, अपने बराबर किसी को नहीं समझता था। कारण उसका राज्य विशाल था, राज्य कोष धन से भरा हुआ था। उसके पास बहुत बड़ी सेनाएं थी और उसके आसपास नौकर चाकर भी बहुत सारे थे, जो हर घड़ी उसका हुक्म मानते रहते थे। चापलूस उसके अहंकार को बढ़ावा देते रहते थे। संयोग से एक बार एक फकीर उस राजा के यहाँ आया। उस फकीर के चेहरे पर तेज चमक रहा था और साथ ही साथ आंखों में प्रेम भरा हुआ था। उसने राजा की ओर देखा और उसके भाव भावना से क्षण भर में उसे यह आभास हो गया कि राजा धन दौलत और सत्ता के आड़ में चूर है, जिसके कारण उसके भीतर की आंखें बंद है। अपने स्वभाव के अनुसार राजा ने कड़क कर पूछा, ए फकीर, तुझे क्या चाहिए? फकीर ने मुस्कुरा कर कहा, राजन, मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया हूँ, बल्कि आपको कुछ देने आया हूँ। ये सुनकर राजा के अभिमान को गहरी चोट लगी। उसने सोचा कि इस भिखमंगे की इतनी साहस, जो मुझ जैसे वैभवशाली और सर्वसत्ताधारी के साथ ऐसा कह दे। राजा ने चीख कर कहा, ए फकीर, छोटी मुंह बड़ी बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? जिसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, वो किसी को क्या देगा? जो स्वयं दर दर भीख मांगता है, वो राजा की बराबरी कैसे कर सकता है? तू मुझे क्या देने वाला है, बता। वह फकीर राजा की गवानकित सुनते हुए हंसता हुआ बोला, आप ठीक कहते हैं महाराज, आपके पास बहुत कुछ है जो मेरे पास नहीं है। पर राजन, फकीरचंद के पास भी कुछ होता है जो दुनिया की माया से अधिक महत्व रखता है। राजा की आंखें गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, अपनी बकवास बंद करो। फिर फकीर ने कहा, राजन, बिना त्याग के भोग बेस्वाद है। जब वैभव में त्याग जुड़ जाता है तो वो महान हो जाता है। क्या तुम जानते हो, त्याग के आगे भी अहंकार टूट जाता है और मनुष्य की अंदर की आंखें खुल जाता है। फकीर की शब्दों में मानो कोई जादू सा था। फिर राजा को बोध हुआ और उसका सोया हुआ इंसान जाग उठा। उसने ये अनुभव किया कि त्यागी के आगे भोगी कितना छोटा है। उसकी आंखों के आगे से अज्ञान का पर्दा हट चुका था। अब उसके जीवन में अब एक नया मोड़ आ गया। अतः कहना ये उचित होगा कि त्याग का महत्व सर्वोपरि होता है। इतना कहते हुए बुद्ध ने सभी शिष्यों को आगे चलने का आदेश दिया और बुद्ध और उनके अनुयायी किसी दूसरे नगर में चले जाते हैं उपदेश देने के लिए। तो दोस्तों, चलिए अब हम जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित छोटी सी जानकारी कि दिल के सेहत के लिए कौन सा तेल सबसे अच्छा होगा। दोस्तों, हर दिल के दूसरा मरीज ये प्रश्न करता रहता है कि हम जैसे हार्ट पेशेंट के लिए कौन सा तेल अच्छा रहेगा। ये प्रश्न बहुत ज्यादा सामान्य है। कौन सा ऑयल हमें फायदा करेगा, नुकसान करेगा? काफी हद तक ये समस्या इस बात से कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि मार्केटिंग वाले लोग ये प्रचार करते हैं, ये तेल आपके हृदय के लिए अच्छा है। ये ऑयल अगर आप ज्यादा मात्रा में खाओगे तो आपके दिल को फायदा करेगा और आपके हार्ट के ब्लॉकेजेस को कम करेगा। लेकिन दोस्तों, ये बात बिल्कुल सत्य नहीं है। आप कितनी भी मात्रा में तेल लो, सैचुरेटेड फैटी एसिड डाल के आप कोई भी तेल ले लेते हो, ये पूरी तरह से गलत है। आप कोई भी तेल लो, ये शरीर के लिए खराब ही है। ओमेगा 3 फैटी एसिड ऐसा भी नहीं है कि ये हार्ट के ब्लॉकेज को खोलता है। ये उतना भी फायदा नहीं करता है। थोड़ा मात्रा में करता है तो आप उतना ही ले जितना आपको कहा गया है। तो ये आप बाकी ऑयल्स में मिक्स करके ज्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड खाते हैं तो ये भी ठीक नहीं रहेगा, और उसे तेल में मिक्स करके खाते ये भी ठीक नहीं है। उसे सीधा यूं ही खा ले तो ज्यादा अच्छा है। तो आज की इस वीडियो का उद्देश्य ही यही है कि कौन सा तेल दिल के लिए अच्छा होगा, इस पर हम आज बात करेंगे। वैसे तो देखा जाए तो हर तेल शरीर के लिए नुकसान ही करता है। ये एक तरह से आप ऐसे मान सकते हैं कि ये सारे ही जहर है आपके शरीर के लिए। जिन लोगों के हार्ट के ब्लॉकेज हो गया है या होने वाला है, सबके लिए ये रेस्ट्रिक्टेड है। कोई कम जहरीला है तो कोई ज्यादा जहरीला है, कोई ज्यादा टॉक्सिक है तो कोई कम टॉक्सिक है। नुकसान तो सब करेंगे, तो जितना कम मात्रा में आप तेल लेंगे उतना ही अच्छा। तो ये एक रामबाण उपाय है।
तो इससे तो ये बात पुष्टि हो गई कि आप कोई भी तेल लीजिए कम मात्रा में लीजिए। अब जानते हैं कौन से तेल तुलनात्मक रूप में अच्छे हैं, बाकी तेल से कम नुकसान करते हैं, उसको जानेंगे। साधारणतया तेल का एक बर्न पॉइंट होता है। बर्न पॉइंट का मतलब ये होता है कि तेल जिस पॉइंट पर, जिस लेवल पर ये जलने लगता है, रीजेनरेट होने लगता है, खराब होने लगता है, वह स्मोक करने लगता है। अगर आप बर्निंग पॉइंट पर पहुंचने के बाद कोई भी तेल अगर लेते हैं तो डीनेचर हो जाता है, टॉक्सिक्स हो जाता है, अननेचर हो जाता है, जला हुआ स्वाद आता है और वो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। तो आप कोई भी तेल ले उसका बर्निंग पॉइंट ज्यादा रहना चाहिए। जो ऑयल का बर्निंग पॉइंट कम है वो आपके शरीर के लिए कंपैरेटिवली जल्दी से डीनेचर हो जाएगा, जल्दी से उनका न्यूट्रिशन खराब हो जाएगा, वो आपके लिए थोड़ा नुकसानदायक ज्यादा रहेगा। सबसे अच्छा ऑयल जो कि बहुत सारे खोज में बताए गए हैं वो है ऑलिव ऑयल। ये आपकी इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, इन्फ्लेमेशन के लिए अच्छा है, गट की सिस्टम को इम्प्रूव करता है, सर्कुलेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है। इसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो फायदाजनक है। ज्यादातर लोग खाना पकाने के लिए इसका प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि हमारे इंडिया में इसका टेस्ट ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आता है। ज्यादातर लोग सैलेड सब में इसका यूज जरूर करते हैं। पश्चिमी देशों में इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। इंडिया में ज्यादातर लोग इसका कम यूज करते हैं, तो इसको इंडिया में ज्यादा प्रयोग करें तो उचित रहेगा। इसका बर्न पॉइंट या फिर स्मोक पॉइंट कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होता है। दूसरा है एवोकेडो ऑयल। इसे हिंदी में मक्खन फल भी कहते हैं। एवोकेडो ऑयल ये तेल खाना पकाने के लिए भी अच्छा है। इसका बर्निंग पॉइंट, स्मोकिंग पॉइंट काफी हाई होता है। इसका 520 डिग्री का बर्निंग पॉइंट होता है और इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रहते हैं। इसका स्वाद भी काफी सारे तेल की तुलना में अच्छा रहता है। इसका एवोकेडो जैसा टेस्ट रहता है। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व रहते हैं जो कि हृदय के लिए बेनिफिशियल है। इसीलिए एवोकेडो ऑयल बाकी ऑयल से अच्छा माना गया है हृदय के लिए। अगला ऑयल है कुसुम तेल। इस तेल को भी आप खाना पकाने के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा मात्रा में रहता है और इसका स्मोक पॉइंट यानी कि बर्निंग पॉइंट जो है वो 510 डिग्री का रहता है। तो इसको भी आप खाना पकाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ये शरीर के इन्फ्लेमेशन को कम करता है। ये शुगर और कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट के लिए अच्छा है। ये बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करता है, तो ये आपके दिल के लिए अच्छा है। तो बाकी तेल की तुलना में ये थोड़ा अच्छा है। अगला है अंगूर के बीज से बनाया हुआ तेल। ये बहुत ज्यादा सहजता से बाजार में तो उपलब्ध नहीं होगा, लेकिन ये किसी बड़े बाजार में मिल जाता है। इसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड का कंटेंट इसमें ज्यादा रहता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज ज्यादा रहता है। इसको सब्जियों में या फिर खाने में फ्राई करने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। सामान्य रूप में ये तो बाजार में उपलब्ध नहीं है ये, लेकिन आप कुछ स्पेसिफिक जगह में आप इसको मंगवा सकते हैं। तो ये बाकी तेल से तुलनात्मक रूप में अच्छा बताया गया है। अगला ऑयल है तिल का तेल। इसमें सिसेमोल नाम करके एक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये तेल सेल्स का जो डैमेज हुआ उसको इम्प्रूवमेंट करने में मदद करती है। इसको सैलेड्स वगैरह पर आप यूज कर सकते हैं। इसको आप खाना पकाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका स्वाद थोड़ा अलग रहता है। इसमें एंटी फ्लेवर रहता है, तो इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। ये हर एक आदमी का स्वाद को ये सूट नहीं करता है। तो बेसिकली ये हृदय के लिए, हार्ट के लिए तिल का तेल काफी दूसरे तेलों से काफी ज्यादा अच्छा है। अगला तेल है सोयाबीन का तेल। सोयाबीन का तेल में प्रोटीन का कंटेंट काफी ज्यादा होता है, तो इसीलिए ये आपकी बॉडी के लिए न्यूट्रिशियस माना गया है। ओवरऑल कंपैरेटिवली इसको अच्छा माना गया है। इसका बर्निंग पॉइंट, स्मोक पॉइंट भी अच्छा माना गया है। ये हड्डी के लिए भी अच्छा है, स्किन के लिए भी अच्छा है। इसमें फैटी एसिड भी अच्छा रहता है। तो अगर बाकी तेल की तुलना में आप सोयाबीन तेल का प्रयोग कर रहे हैं तो ये ज्यादा अच्छा है। अगला है मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल। ये भी हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा माना गया है। आपके हृदय को स्वस्थ रखता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट तत्व ज्यादा रहते हैं। ये बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। थायराइड और किडनी पेशेंट वाले के लिए भी अच्छा है। हार्ट वाले पेशेंट के लिए अच्छा है। मसाज के लिए भी जो लोग इसका यूज करते हैं, तो स्किन के हेल्थ के लिए भी ये अच्छा है। हेयर ग्रोथ को भी ये बढ़ाता है। कुछ लोगों को दांतों का प्रॉब्लम है, तो दांतों में भी
इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन से बचाता है। तो ये डेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है और साथ ही साथ ये बॉडी की इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। ये तेल हमारे भारत में काफी कॉमनली यूज करते हैं। बाकी तेल की तुलना में भारत में सरसों का तेल ज्यादा प्रयोग किया जाता है, तो ये बाकी ऑयल के कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा माना गया है। तो अब थोड़ा जान लेते हैं कौन कौन तेल आपके हेल्थ के लिए, आपके हार्ट के लिए बुरा है। तो इसमें आता है, सबसे बुरा ऑयल माना गया है बटर या मार्जरीन का। बटर मार्जरीन इस तरह के तेल, इसको अगर आप लोगे तो ये हार्ट के हेल्थ को खराब कर देगा। ये तेल हेल्थ के लिए बुरा ही माना गया है। अगला है नारियल का तेल। अगर आप नारियल का तेल खाने में प्रयोग करते हैं तो ये हार्ट के लिए बुरा माना गया है। अगला है सनफ्लावर ऑयल। सनफ्लावर तेल भी हेल्थ के लिए और हार्ट के लिए बुरा माना गया है। पाम ऑयल भी हार्ट के लिए अच्छा नहीं है, हालांकि पाम ऑयल बहुत बिकते हैं। पाम ऑयल का बहुत ज्यादा मार्केट किया जाता है, बहुत ज्यादा मिलता है, बहुत ज्यादा मात्रा में इंडिया में आयात किया जाता है, लेकिन ये स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। हार्ट के लिए, आपके हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। इस तेल को हेल्दी बोलकर मार्केट में प्रमोट किया जाता है, लेकिन वास्तव में ये हेल्दी नहीं है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये छलफल कर रहे थे कि कौन सा तेल हार्ट के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है या नहीं है। देखिए, ओवरऑल कोई भी तेल सबसे अच्छा है या सबसे बुरा है कह पाना ये बहुत गलत होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी तेल दूसरे की तुलना में बहुत ज्यादा अच्छा है। वो फायदा करेगा, आपके हार्ट ब्लॉकेज को खोल देगा, वैसा कुछ भी नहीं है। ओवरऑल सब तेल टॉक्सिन ही है, आपको नुकसान ही करेगा। इसीलिए आपको कोई भी तेल हो कम से कम मात्रा में लेना है। जितना ज्यादा लेंगे उतना कोलेस्ट्रॉल कंटेंट बढ़ेगा, नली में फैट की डिपोजिशन बढ़ेगा, फ्यूचर में ये आपको नुकसान ही करेगा। इसलिए जितना कम मात्रा में तेल आप प्रयोग करें उतना ही हेल्थ के लिए अच्छा है। और अगर आप तेल को खाना पकाने के लिए प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको बताए गए उन तेलों को प्रयोग करना है जो सबसे अच्छा है। इस वीडियो में जो कि हमने बता दिए हैं, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।